पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को एक ऐसा ऑफर दिया है जिसके बाद उस ऑफर की चर्चा पूरी राजस्थान की सियासत में हो रही है और सबकी निगाहें इस ओर टिकी हैं कि क्या जवाब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अशोक गहलोत को देंगे। इसी ऑफर पर आज के सवाल क्या है? पहला सवाल तो यही है कि भाई आखिर संजीवनी घोटाले पर एक बार फिर से क्यों राजस्थान में सियासत जो है वो गर्मा गई है। आखिर संजीवनी घोटाले को लेकर क्या ऑफर दिया है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय मंत्री को। दूसरा सवाल यह कि शेखावत को गहलोत ने क्यों दिया है बैठकर बात करने का यह ऑफर। तीसरा सवाल यह कि पूर्व मुख्यमंत्री के बयान की पॉलिटिकल टाइमिंग और उनका इंटेंट आखिर है क्या। जो ऑफर बैठकर बात करने का वो दे रहे हैं उसके पीछे उनकी मंशा क्या है, वो किस तरह का सियासी दांव चल रहे हैं। और चौथा सवाल यह कि 2028 के लिए कौन सी सियासी कसरत गहलोत करते नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले में आखिर अब कौन सा सियासी तीर अशोक गहलोत चलाने वाले हैं, इन्हीं सवालों के जवाब आगे वीडियो में टटोलने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। राजस्थान की राजनीति में शुक्रवार को जो हुआ वो सिर्फ एक बयान नहीं था, यह एक पूर्व मुख्यमंत्री की भावनात्मक और राजनीतिक दोनों स्तर पर की गई पब्लिक अपील थी, जिसमें घोटाले के पीड़ितों के लिए इंसाफ और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से जिम्मेदारी निभाने की उम्मीद भी दिखाई दी। जोधपुर में मीडिया से बात करते हुए अशोक गहलोत ने संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव घोटाले को लेकर जो बयान दिया उसने सिर्फ मीडिया में ही नहीं बल्कि बीजेपी के भीतर भी कई सवाल खड़े कर दिए। अशोक गहलोत साहब ने कहा कि अगर गजेंद्र सिंह शेखावत निर्दोष हैं तो वो केस वापस ले ले जो मानहानि का केस उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर कर रखा है। गहलोत बोले कि शेखावत साथ बैठें और घोटाले के पीड़ितों को न्याय दिलाएं, मैं तब मानूंगा कि वो बेकसूर हैं। अब देखिए, यह बात कोई छोटा मोटा लोकल नेता नहीं, राजस्थान का सबसे अनुभवी और 3 बार का मुख्यमंत्री कह रहा है। सवाल उठता है कि क्या यह बयान एक राजनेता के अनुभव और सिस्टम की समझ से निकला है या फिर यह 2028 की सियासी जमीन तैयार करने की पेशबंदी है। इस बयान के पीछे गहलोत की पॉलिटिकल टाइमिंग और इंटेंट को भी जरा समझते हैं। दरअसल गहलोत ने यह बात ऐसे समय पर कही जब कांग्रेस राजस्थान में संगठन को दोबारा से खड़ा करने की कवायद में लगी हुई है, या यूं कहें कि मजबूत करने की कवायद में लगी है, और बीजेपी सरकार थोड़ा आंतरिक खींचतान से जूझ रही है। बयान की टाइमिंग इस लिहाज से अहम है कि लोकसभा चुनाव में राजस्थान कांग्रेस ने विधानसभा की हार से उबरते हुए कमबैक जरूर किया था, लेकिन संगठन में बिखराव 7 सीटों पर उपचुनाव पर कांग्रेस के लिए भारी पड़ गया था। ऐसे में कांग्रेस को अब जनता के मुद्दे से जुड़ने की और सामाजिक जो एक जमीन है उस पर एक्टिव होने की जरूरत है। संजीवनी घोटाला कांग्रेस के लिए वो मौका है जिससे वो एक तरफ भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाकर नैतिक आधार बना सकती है और दूसरी तरफ राजपूत समुदाय जो इस घोटाले में सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है उसे साथ लाने की कोशिश कर सकती है। गहलोत खुद कह रहे हैं कि भाई 80% पीड़ित इस घोटाले में राजपूत है। उन्होंने कहा कि मैं उनका दर्द समझता हूं, यह एक राजनीतिक संदेश है, देखिए, जो राजस्थान की जातिगत राजनीति में बहुत मायने रखता है। तो चलिए आपको पहले बताते हैं कि आखिर संजीवनी घोटाले की तह में है क्या। समझिए कि संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड आखिर क्या थी और इसने लोगों को किस तरह से ठगा था। साल 2008 में बाड़मेर से इसकी शुरुआत हुई। शुरू में गांव कस्बों में लोगों को उच्च ब्याज दरों और मासिक लाभ देने का लालच दिया गया। धीरे धीरे सोसाइटी ने राजस्थान और गुजरात समेत कई राज्यों में 237 शाखाएं खोल ली। प्रचार किया कि निवेश के बदले आपको विदेश यात्रा, हर महीने रिटर्न और रेफरल कमीशन भी दिया जाएगा। लोगों को एजेंट बनाया गया, फिर उन एजेंटों ने दूसरों से निवेश करवाकर अपने अंडर में कमीशन कमाना शुरू किया। इस तरह एक पूरी मल्टी लेवल मार्केटिंग की चेन तैयार हो गई।
लोग बस ये देखते रहे कि पैसा बढ़ रहा है, लेकिन हकीकत में यह एक स्कीम थी। गिव मनी टेक इल्यूजन। इस तरह करीब 1.5 लाख इन्वेस्टर्स ने करीब 950 करोड़ रुपए का पैसा सोसाइटी में लगा दिया। किसी को कुछ नहीं मिला। जब फंड आना बंद हुआ तो सोसाइटी ने अपनी शाखाएं बंद करनी शुरू कर दी और धीरे धीरे सब कुछ गायब हो गया। अब देखिए, संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी फर्जीवाड़े का मॉडल है और इसका मास्टरमाइंड कौन है? ईडी और एसओजी की जांच में पता चला कि सोसाइटी ने निवेशकों के पैसे को लोन के तौर पर दिखाया, लेकिन ये लोन असल में फर्जी थे। आंकड़ा देखिए, सोसाइटी के अकाउंट बुक में 1100 करोड़ रुपए के लोन दिखाए गए, जिसमें 90% से ज्यादा बोगस ग्राहक थे। विक्रम सिंह इस घोटाले का मास्टरमाइंड था। उसके संबंध राजनीति, प्रशासन और पुलिस से जुड़े कई लोगों से थे। यही कारण था कि घोटाले के खुलासे के बाद भी वो लंबे वक्त तक कानून की पकड़ से बाहर रहा। जब एसओजी ने उसे पकड़ा तब जाकर असली पिक्चर सामने आई। लेकिन इस केस की सबसे अहम बात यह थी कि इसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम भी उछला। गजेंद्र सिंह शेखावत पर आरोप लगा और फिर एक मानहानि का केस दर्ज हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आरोप है कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब उनके सामने जो दस्तावेज लाए गए थे उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत के परिवार के सदस्यों के भी नाम थे। उसी के आधार पर उन्होंने सार्वजनिक बयान दिए, जो भी केंद्रीय मंत्री को लेकर कहा, गजेंद्र सिंह शेखावत ने उनके परिजनों को लेकर कहा। इस पर शेखावत ने दिल्ली में गहलोत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया और इस मुकदमे में अब तक 15 सुनवाइयां हो चुकी हैं। अशोक गहलोत और शेखावत दोनों अदालत पहुंचते हैं और कोई अंतिम नतीजा नहीं निकलता। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि गहलोत जानबूझकर मेरा नाम घसीटकर मेरी छवि खराब कर रहे हैं। उन्होंने मेरी दिवंगत मां को भी केस में घसीटा है, इसलिए मैंने डेफेमेशन का केस किया है। वहीं गहलोत इस केस को एक राजनीतिक अफसर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कहते हैं कि केस से घोटाला चर्चा में आ रहा है, मुझे इससे कोई परहेज नहीं है। अब देखो, गहलोत की बैठो और बात करो की अपील का क्या मतलब है? जब 15 सुनवाइयों के बाद जब मानहानि का केस हो चुका है, 15 सुनवाई उसमें हो चुकी हैं और गहलोत यह भी कह रहे हैं कि भाई इससे आप मानहानि करिए, मुकदमा लड़िए, इससे तो और इस घोटाले की चर्चा होगी और उससे मुझे कोई परहेज नहीं। तो फिर यह बैठकर बात करने का एक संदेश, एक ऑफर देने की जरूरत क्या थी और इसका मतलब क्या है? अशोक गहलोत ने पहली बार नहीं बल्कि बार बार यह कहा कि अगर शेखावत निर्दोष हैं तो केस वापस ले और पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए। उन्होंने कहा कि हम दोनों बैठकर संघर्ष समिति और कुछ पीड़ितों के साथ बात करें, इससे सच्चाई जो है घोटाले के सामने आ जाएगी। यह अपील सीधी साधी नहीं है, यह एक ऐसा पॉलिटिकल जाल है जिसमें या तो शेखावत को गहलोत की शर्त माननी पड़ेगी या फिर सियासी और नैतिक दबाव का सामना करना पड़ेगा। अगर वो बैठते हैं तो अशोक गहलोत उन्हें अपनी बातों में फंसा सकते हैं, अगर नहीं बैठते तो जनता को लगेगा कि कुछ तो छिपा रहे हैं। अब बीजेपी की चुप्पी है, अंदरूनी बेचैनी भी है गजेंद्र सिंह शेखावत की। इस पूरे मामले पर बीजेपी की तरफ से अब तक कोई ठोस स्टैंड नहीं लिया गया। अशोक गहलोत का बयान आने के बाद भी प्रदेश नेतृत्व की ओर से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई। गजेंद्र सिंह शेखावत की तरफ से अभी तक, जब ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा तब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। न ही पार्टी प्रवक्ताओं ने कुछ कहा, बल्कि सिरे से इस घोटाले में गजेंद्र सिंह के नाम को वो खारिज करते आए हैं। इसका एक कारण यह भी है कि शेखावत पार्टी में अकेले नहीं है, उनके साथ एक लॉबी जुड़ी है जो आने वाले समय में राजस्थान बीजेपी की कमान पर भी नजर गड़ाए बैठी है। और अशोक गहलोत ही जानते हैं, उनको पता है, और वो शेखावत को घेरकर पूरी बीजेपी को असहज कर रहे हैं। अब देखिए, पीड़ितों की जो पीड़ा है उस पर राजनीतिक एक मौन है। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले में एक तरफ पीड़ित हैं जिनकी बात अशोक गहलोत अब कह रहे हैं कि भाई आकर बैठकर बात कीजिए, पीड़ितों को न्याय दिलाइए। दूसरी तरफ राजनीतिक मौन भी तो है। संजीवनी घोटाले में पैसा डूबने वालों में ज्यादातर छोटे किसान, रिटायर्ड कर्मचारी, गृहिणियां और बेरोजगार युवा हैं। इनमें से कई लोग अपने घर गिरवी रखकर या जमीन बेचकर पैसा लगाकर बर्बाद हो गए हैं। इनमें 80% के आसपास पीड़ित राजपूत समुदाय से हैं, जो पिछले कुछ समय से बीजेपी के मजबूत वोट बैंक रहे हैं। गहलोत इसी कमजोर नस को पकड़कर वार कर रहे हैं। यह हमला जातिगत नहीं, वर्गीय है, यानी वो आर्थिक रूप से तबाह हो चुके एक बड़े सामाजिक वर्ग को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे हैं।
अब देखिए, क्या यह 2028 की तैयारी है? पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2028 में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं होंगे। यह बात हर एक राजनीतिक पंडित ने 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद कही है। कुल जमा बात ऐसी है कि राजस्थान की सियासत में अशोक गहलोत जो हैं वो थोड़ा बैकफुट पर आए थे और इसके बाद ये चर्चाएं और तेज होने लगी थी। लेकिन राजस्थान की राजनीति में उनका प्रभाव बना रहे, इस बात की कसरत अशोक गहलोत ने जो है शुरू कर दी। ऐसे में यह भी मुमकिन है कि वो कांग्रेस के लिए भविष्य की जमीन तैयार कर रहे हैं और 2028 के विधानसभा चुनावों में अपनी दावेदारी का आभास भी कांग्रेस आलाकमान के साथ साथ जनता के जहन में डालने की कोशिश कर रहे हैं। संजीवनी घोटाले का मुद्दा अगर सही तरह से जनता के बीच गया तो यह अगले विधानसभा चुनाव में बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है। अशोक गहलोत जानबूझकर एक ऐसा नैरेटिव बना रहे हैं जिसमें कांग्रेस घोटाले के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी के रूप में सामने आए और बीजेपी घोटाले के आरोपियों को बचाने वाली पार्टी बन जाए। अब देखिए, क्या सच है क्या झूठ है पूरे मामले में आने वाले समय में तथ्य निकलकर सामने आएंगे। लेकिन अब गेंद किसके पाले में है? अशोक गहलोत ने जो ऑफर दिया है, केस वापस लो, मानहानि का, साथ बैठो और इस मुद्दे पर बात करो, वो दिखने में तो आसान है लेकिन इसके पीछे की राजनीति बहुत गहरी है। अगर शेखावत वाकई निर्दोष हैं तो वो क्यों नहीं बैठते, ये सवाल उठेगा। और अगर वो मानहानि केस नहीं छोड़ते तो क्या जनता ये मान ले कि कुछ ना कुछ दाल में काला है? इस वक्त गेंद शेखावत के पाले में है। वो चाहें तो पब्लिक अपील को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन इसका राजनीतिक असर अब फैल चुका है। मीडिया में मुद्दा गर्म है, कांग्रेस एक्टिव है, अशोक गहलोत एक्टिव हैं और पीड़ित परिवार उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि शायद अशोक गहलोत की अपील पर, उनके ऑफर पर गजेंद्र शेखावत जब बैठकर बातचीत करें तो कुछ हल निकले। संजीवनी घोटाले की कहानी फिलहाल खत्म नहीं हुई। अशोक गहलोत ने इसकी फाइल एक बार फिर खोल दी। अब देखना यह है कि यह जांच किस तरह बढ़ेगी या फिर राजनीति की भेंट चढ़ जाएगी। इसी सवाल के साथ इनसाइड स्टोरी में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप इस मामले पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, आपकी राय क्या है, वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।